वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे साथ लग रहा है शेरू, पता नहीं से बाहर निकलना। हे गाइस जोहार। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। 9 बजे मेरी बस है, मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। कोई ना। सो आज मैं अपना पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डर भी है कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी पता नहीं, पर फिर भी लेट्स ट्राई। तो हम सबसे पहले निकल गए बस में। हमने बस में थोड़ी दूर ट्रैवल किया, मतलब ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर हमने बस में ट्रैवल किया। उसके बाद हम पहुँचे धनबाद। फिर ये बस स्टॉपेज है, यहाँ थोड़ी देर बस रुकेगी अभी जब तक सारे पैसेंजर्स नहीं उतर जाते। फिर हमने थोड़ी दूर और ट्रैवल किया पैदल। फिर हम पहुँचे मॉल में हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी कपड़ों की, मैंने वो की। किड्स वेयर में आई है ये लड़की। आई ये अपना बच्चा के लिए पसंद कर, इसका बच्चा के लिए। फिर हम क्लोथिंग स्टोर से निकल के गए डोमिनोज। में बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, अपनी भूख मिटाने। अबे मुंह दिखा भी इस तरह। सबसे बड़ी बेशरम ये है। ये पिज़्ज़ा पे सर्जरी चल रही है। फिर हम जैसे स्कूल में 3 लोग मिलके एक टिफ़िन का मैगी खाते थे, वैसे हम 3 लोग मिलके एक पिज़्ज़ा को ख़त्म किए। फिर हम वहाँ से निकले। फिर हमने मॉल में थोड़ी देर घूमा क्योंकि पैसे तो थे नहीं कि हम कुछ ख़रीद पाएँ। तो हम वैसे ही टहल रहे थे, सारे शॉप्स के बाहर सारे प्रोडक्ट्स को देख रहे थे दूर दूर से। और फिर हम मॉल से निकल के गए गुपचुप खाने। आपके यहाँ शायद पानी पूरी बोला जाता होगा, हमारे यहाँ गुपचुप बोला जाता है। तो हम वहाँ गए, हमने गुपचुप खाया। उस टाइम कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली तीनों खाने में बिजी थे। उसके बाद हमने पापड़ी ली लास्ट में, इसके बिना तो गुपचुप खाना अधूरा है। और ये लड़की स्नैप बना बना के मेरा दिमाग ख़राब कर दे रही थी। मैं अपना व्लॉगिंग पे ध्यान दे रही थी, ये अपना स्नैप बना रही थी। फिर इसका स्नैप, फिर भी इसका स्नैप अभी काम दे रहा है क्योंकि मेरे पास सारे शॉट्स नहीं थे, इसके पास थे ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद हम इस पापड़ी के लिए इतना वेट करवाया इस लड़की ने, लास्ट में मैं खाई गई क्योंकि इतना देर कर रही थी ये स्नैप बनाने में। और ये क्या ही बताऊँ, अब रहने दे। और उसके बाद ये देखो, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाया और फिर इसको स्नैप चालू हो गया। क्या ही बताऊँ यार। फिर हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग की आइसक्रीम वाले से कि वो थोड़ा प्राइस कम करे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्राइस बता रहे थे इतने छोटे से आइसक्रीम का। हमें ठगाने का डर रहता है ऑब्वियसली, हर जगह हम जहाँ जाए। बॉटल का पानी खत्म कर दी तुम लोग बेशरम। घरे जाने का बेशरम। जब मैं 4.5 साल की थी तब से ये दोनों मेरी दोस्त हैं, मतलब इतनी पुरानी फ्रेंडशिप। और उसके बाद इन दोनों, एक ने 8 के बाद स्कूल छोड़ दिया, एक ने 10 के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रही। हम ऑलमोस्ट 8 साल बाद मिल रहे थे लेकिन फिर भी फील नहीं हुआ कि हम तीनों में से कोई भी ज़रा भी चेंज हुआ हो। हमारा बातें वैसी ही थी, हमारी दोस्ती वैसी ही थी, ज़रा सा भी डिस्टेंस नहीं आया था। और फिर हम चले साक्षी के घर ऑब्वियसली लंच करने, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था और हमें भूख भी लगी हुई थी। इतनी ऐसी चीज़ों में थोड़ी पेट भरता है यार जब तक खाना ना खा लो। फिर हम इसी तरह रास्ते पर शूट कर करके जा रहे थे। हमें डर भी था फ़ोन गिर जाए या हम गिर जाए, पता नहीं। इसके पैर में चोट लगी हुई थी, फिर भी ये स्कूटी से हमें लेने आई और हम तीनों मिले और चिटियापा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमने बहुत मस्ती की, वी वर लिविंग द मोमेंट द बेस्ट कि हमें लाइफ टाइम याद रहे। अब पता नहीं इन दोनों में से किसकी कब शादी हो जाए। अगर ये दोनों वीडियो देखेंगे तो बहुत मारेंगे मुझे पता है। लेकिन मेरे से पहले इन्हीं दोनों की होने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एज में दोनों से छोटी हूँ। नो, आई एम नॉट दैट पिक मी गर्ल। और
ये हम लंच में खिचड़ी खा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली सावन था तो लहसुन प्याज और नॉनवेज तो बन ही नहीं सकता था, तो हम खिचड़ी एंजॉय कर रहे थे। खिचड़ी बहुत टेस्टी था इस बार। फिर हमने लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि इसके बाद हमारा शूटिंग सेशन चालू होने वाला था फ़ोटोज़ का, क्योंकि हम तीनों इतने सालों से दोस्त हैं, ऑलमोस्ट 15 सालों से, लेकिन हमारे पास हम तीनों के साथ में एक भी पिक्चर नहीं थी, इमेजिन। फिर हमने थोड़ी देर गॉसिप करी, चुगलियाँ करी सबकी। कितना हाउ प्रीटी आर दे। इन लोगों को देख के फ्यूज्ड बल्ब भी शर्मा। ऐसा होता है फैट ट्रांसफ़र कर सकती तो मैं इन दोनों से थोड़ा थोड़ा ले लेती। फिर ये हमारा बैकग्राउंड था शूटिंग के लिए। ऑब्वियसली 2-3 इंस्टा रील्स और 2-4 फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद मैं वो लगा दूँगी। क्या गज़ब का पिक्चर आया यार। फिर हम थोड़े बहुत वीडियोस बनाए और उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो गया था। फिर ये हमें छोड़ने आई, फिर ऑटो स्टैंड तक, फिर ये चली गई। हमें बहुत दुख हुआ कि पता नहीं अब कब हम मिल पाएंगे, पर हम दोनों अभी साथ थे क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन, हम दोनों का घर ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूर है। हम फिर भी कितने दिन बाद मिल रहे हैं यार। ऐसा होता है ना बहुत बार। लड़कों के केस का तो पता नहीं, पर लड़कियों में ऐसा बहुत होता है कि ये लोग सामने भी रहे फिर भी नहीं मिल पाता। ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न्स, पेरेंट्स किसी के घर नहीं जाने देते। फिर भी किसी तरह पेरेंट्स को मना के दिन भर में 20 कॉल उनकी पिकअप करके और फिर हम परमिशन लेके निकल गए थे कि थोड़ी बहुत तो घर से निकले यार। कितने ही दिन बंद रह पाएंगे घर में। नीट के बाद से मैं घर पे ही पड़ी हुई थी, इतने दिन हो गए। काउंसलिंग अब जाके शुरू हुई है, कॉलेज कब जाके मिलेगा पता नहीं। बुढ़ी हो जाऊंगी मैं कॉलेज जाते जाते। फिर शाम, जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे थोड़ा डर भी बढ़ रहा था कि घर जल्दी पहुंच जाए बस, क्योंकि पेरेंट्स उधर से कॉल कर रहे थे घर से कि कब आ रही हो, कब आ रही हो, कब आ रही हो। उन्हें भी सेफ्टी कंसर्न है यार। ऐसे ही माहौल हो गया लड़कियों के लिए। अब लड़कियों के लिए कुछ भी सेफ़ नहीं है। और अगले दिन रक्षाबंधन थी, पूर्णिमा, तो इसलिए ऐसा चाँद दिख रहा था इतना सुंदर। वो कहते हैं ना कि जब तुम्हें जल्दी करना हो तो पूरी कायनात देर करवाने में लग जाती है, बस वही हाल था। इतनी देर हो गई कि ट्रेन जैम मिल गया रास्ते में, आधे घंटे हम वहाँ लेट हो गए यार। आधे घंटे की देरी हो गई। फिर हमारा घर, हम ऑटो स्टैंड से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर था यार। बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ा था यार सच में। उसके बाद भैया लेने आए और रास्ते में मैं भैया से डांट सुनते सुनते घर जा रही। फिर हम घर पहुंच गए और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। होप यू लाइक्ड इट। Thank you for watching. Bye bye.